के लिए जिसके सामने हमारे बहुत ही ज़्यादा सराहनीय मैं कहूँगा हमारे बावरिया जी दीपक जी ने बहुत प्रयास किया और आज हमें इस मकाम पे ला करके आपको बात कहने का मौका मिला कि हम सशर्त समर्थन इंडिया अलायंस को कर रहे हैं और हमारी कोई अपनी कंडीशन लेकर के हम आज आपके बीच में नहीं आए। जो जहां उचित होगा वो उसको हमारा ये गठबंधन जो इंडिया अलायंस है और हमारे लोग जो मिल करके इस देश के अंदर जो ये अंधविश्वास और पाखंड का जो सिस्टम चल रहा है इसे हटा करके वही धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके सभी को बराबरी का हक देने के लिए कटिबद्ध हैं। यही बात हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कही है और यही काम हम कर रहे थे। तो क्यों अलग अलग प्लेटफार्मों पे खड़े होकर के हम ये काम करें, इसलिए सभी ने आज इकट्ठे होकर के यूनानिमसली इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है और इसके कन्वीनर के तौर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सब अनकंडीशनल है, इसमें हमारी कोई कंडीशन लेकर के हमने काम नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। आज ये हमारे बीच में जो संगठन है उसमें मुख्य तौर पे जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, भीमराव अंबेडकर जी की जो पार्टी है, शोषित इंकलाब पार्टी, स्वतंत्र जनता पार्टी और इसके अलावा 25 से 30 और संगठन भी जो है पॉलिटिकल स्मॉलर पार्टीज हैं वो ये आज अब साथ में मिलकर कांग्रेस पार्टी को उसका सपोर्ट डिक्लेयर किया है। हम लोग ऑलमोस्ट अबाउट 30 पार्टी। आदरणीय राहुल जी से कहूँगा आप बोलिए, बाद में बोलूँगा, आप बोलिए, मैं बोलता हूँ आपसे लेके राहुल जी से एक सेकंड बात रखना। अरे नॉट गुड पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश में भागीदारी का शायद में हमने बात की और उसका एक जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे और ये पता जो 90% आबादी है सचमुच में वो शायद एक क्रांतिकारी कदम होगा और हमने निर्णय लिया है कि ये क्रांतिकारी काम हम करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में हमने कहा है। मैं सबका स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समर्थन दिया और ये देश की प्रगति की लड़ाई है और मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक साथ ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सम्माननीय राहुल गांधी जी, राजकुमार सैनी जी, तमाम उनके साथीगण और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बावरिया जी, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता कि अभी सैनी जी और राहुल गांधी जी ने बताया है और इन्होंने स्वयं प्रेरित होकर राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को देखकर जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनका दौरा हुआ, फिर उसके बाद मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक ये सभी कार्यक्रम को देखने के बाद और उनके विचार सुनने के बाद उन्होंने ये तय किया कि एक व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में है वो श्री राहुल गांधी है, जिसने हमारी समस्याओं को उठाने का बीड़ा लिया है और उन समस्याओं को समाधान निकालने के लिए वो पूरी कोशिश करने वाले व्यक्ति है। तो इसलिए हम बिना शर्त कोई कंडीशन न डालते हुए उन्होंने एक होकर आज हमको पार्टी को सपोर्ट देने का भरोसा दिया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और वो आगे
बढ़कर ये देश के लिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और सारे जनता के जो इस देश में 135 करोड़ लोग उनके हकूक़ की हिफाजत के लिए वो एक होकर आए हैं। और फिर से एक बार मैं दिल से उनका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। सर आज यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे आज की? देखिए, आज की ये जो प्रेस का वार्ता थी, ये इंडिया महागठबंधन को सभी छोटी पार्टियों के गठबंधन के द्वारा समर्थन दिए जाने के संबंध में थी। आज राहुल गांधी जी ने सबको आश्वस्त किया है कि वो बहुजन वर्ग को लेकर के चलेंगे और जो ओबीसी की बात है, जनगणना की बात है या उनकी हिस्सेदारी की बात है, खुलकर बात हुई इन विषयों पर। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि ओबीसी को उसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा जिससे वंचित रहा है ओबीसी, उसे दिलवाया जाएगा और जातिगत जनगणना की जाएगी। पार्टी में भी हिस्सेदारी जो वो अपनी पार्टी में, हम तो एक गठबंधन के रूप में सामने आए हैं। हमारा एक वो महासंघ है जो रजिस्टर्ड पार्टियों का, तो 30 पार्टी लगभग उसमें शामिल हैं। बिना समर्थन देने की बात करिए आप लोगों ने, क्या इसके पीछे क्या राज है? देखिए, बिना समर्थन का मतलब यह है कि हमें ऐसी ताकतों को मजबूत करना है कि जो आज के परिवेश में देश जो जा रहा है उसमें लड़ने के लिए इनको ताकत प्रदान करना है, एक शक्ति प्रदान करना है, एक मनोबल प्रदान करना है। सर ऐसा है कि अभी तक कोई ऐसा मुद्दा जो आप लेकर के आए हैं, राहुल जी भी बैठे हुए थे आज और खड़गे साहब भी थे,